हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कवर करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखें, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है और बी दे रखी है। हमसे पूछा है फाइंड ए इंटू बी और ए बी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट पूछा है। तो देखें, एक प्रॉपर्टी होती है बच्ची, क्या होती है, जब कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और उसका डिटरमिनेंट पूछा जाए तो आप क्या करें, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स का अलग डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, बी मैट्रिक्स का अलग डिटरमिनेंट सॉल्व करिए और रख दीजिए। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ऑर्डर उनका कैसा हो, सेम हो। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट लूँगा तो देखो क्या मिलेगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 1 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 1 इंटू -1। ऐसे मल्टीप्लाई करा लिए माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 2 3 जा 6। तो हमने देखा ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आया बच्चों, -1 -6 यानी कि -7। इसी तरह से मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराइए तो 1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो -3। तो मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट कितना आया बच्चों, 1 + 3 यानी कि 4। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है ए इंटू बी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताइए। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। देखें, ए का डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया, -7। बी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया बच्चों, 4। तो 7 4 जा 28। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ बच्चों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, हमें दे रखा है इन द इंटरवल π/2 से लेके पाई के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। हमें x फाइंड करना है और दे रखा है हमें मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। ध्यान दें, जब कभी भी कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों, 0। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पहले निकालेंगे। तो बच्चों देखो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 sin x का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो 2 2 जा 4, साइन का साइन में होगा बच्चों तो क्या बनेगा, sin² x माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो 3। अब अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट इसका क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है बच्चों, सिंगुलर। तो 4 sin² x माइनस का 3 = क्या होगा बच्चों, 0। यहाँ से हम sin² x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी, 3/4। स्क्वायर हटाइए तो रूट लगाएंगे तो यहाँ बनेगा बच्चों √3/2। अब यहाँ देखें sin x = √3/2। अब साइन में किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, और इस इंटरवल में, ये इंटरवल क्या कहता है, 90 से बड़ा होना चाहिए। वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए, 90 से बड़ा, और पाई यानी 180 से छोटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू किसकी होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है बच्चों sin 2π/3 की। किसकी होती है बच्चों, sin 2π/3 की। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2π/3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें दे रखा है दो डिटरमिनेंट इक्वल हमें दे रखे हैं, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, देखो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो यहाँ बनेगा 2x² माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 8 5 जा 40। यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 6 3 जा 18 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो माइनस का 14। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा -40, 18 + 14। ठीक है, ये होता है आपका 32। 2x² माइनस का 40 = 32। अब यहाँ देखें -40 इधर ले जाइए तो ये बनेगा 72, x² = आएगा 36, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए। अब देखें यहाँ से x की स्क्वायर हटाइए, रूट लगाएंगे उधर तो x की वैल्यू 2 मिलेंगी, एक ± का 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, सेम इसी तरह से इसमें भी हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है और x की वैल्यू चाहिए। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो क्या बनेगा, 4 3 जा 12 और ये x माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो 7 2 जा 14। इसी तरह से 8 का 4 में कराइए, 8 4 जा 32 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए 7 6 जा 42। अब यहाँ देखें यहाँ क्या बना, 12x + 14
यहाँ जब माइनस करेंगे आप तो यहाँ मिलेगा आपको बच्चों माइनस का 10 प्लस 14 उधर ले जाइए तो ये बनेगा माइनस का 14। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा बच्चों माइनस का 24, 12 से कैंसिल करिए, x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों माइनस का 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो p का मल्टीप्लाई p में होगा तो ये बनेगा बच्चों p इंटू पी, माइनस इसका मल्टीप्लाई अब इसमें कराइए तो एक में लिखेंगे p+1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में p माइनस का 1। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखेंगे तो p का मल्टीप्लाई जब इसमें होता है तो p², यहाँ देखें यहाँ बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब और सॉल्व करें, p² माइनस अंदर ले जाइए तो माइनस का p² माइनस माइनस +1, p² से p² कैंसिल, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर आया बच्चों 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, हमें फिर से दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखी हैं, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई सबसे पहले आप कराइए x + 1 में, फिर माइनस लगाइए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं। देखो ये क्या है x + 3 और यहाँ पे क्या है ये, मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा दे रहा हूँ पहले से ही, 2x + का 2 इज इक्वल टू, इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो अब इस 2x का मल्टीप्लाई एक बार इसमें कराइए एक बार इसमें कराइए, तो जब 2x का इसमें कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों 2x² प्लस 2x का 2 में कराएंगे तो 2x माइनस, अब यहाँ देखें इस x का एक बार यहाँ 2x में कराओ एक बार 2 में कराइए, तो x का जब 2x में कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों 2x², x का 2 में कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों 2x। ऐसे ही 3 का 2 में कराएंगे तो क्या बनेगा 3 2 जा 6, 3 का 2 में कराएंगे तो क्या बनेगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 15 माइनस 3, ये क्या होता है बच्चों माइनस का 12। अब यहाँ देखें 2x² प्लस का 2x, ये माइनस अंदर ले जाइए तो यहाँ बनेगा माइनस का 2x² माइनस का 2x माइनस का 6x, माइनस सबको दीजिए, माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखें 2x² में से 2x² गया 0, 2x में से 2x गया 0, ये बचा आपका बच्चों माइनस का 6x, माइनस के 6 जब उधर जाएंगे तो क्या बनेंगे बच्चों प्लस का 6। अब यहाँ देखें माइनस का 12 प्लस का 6, ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस, 12 में से 6 गया 6, साइन आएगा बढ़ेगा यानी माइनस का माइनस। अब देखो माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल करिए, ये जाएगा 1 टाइम्स, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें सेम उसी तरह से हमें फिर से x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं, तो x + 1 का मल्टीप्लाई आपको कराना होगा x + 2 में, माइनस उसके बाद एक माइनस लगाते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, x - 1 का मल्टीप्लाई हमें कराना है x - 3 में इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए 4 3 जा 12 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए माइनस का 1। देखिए सॉल्व करें, सबसे पहले दो ब्रैकेट है इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x का मल्टीप्लाई x में कराते हैं x², x का मल्टीप्लाई अब 2 में कराएंगे तो 2x, 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 1x, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 2। इसी तरह से इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराइए, x का इसमें कराएंगे x², अब x का -3 में कराएंगे तो -3x, -1 का x में कराएंगे तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, और 1 का 3 में कराएंगे तो 3। अब यहाँ देखें माइनस माइनस यहाँ क्या होता है बच्चों प्लस, 12 + 1, 12 + 1 कितना होगा बच्चों 13। यहाँ देखें x² प्लस 2x प्लस x कितना होगा बच्चों 3x + 2। यहाँ देखें x², यहाँ ब्रैकेट में क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3। अब ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ बनेगा माइनस अंदर ले जाइए तो माइनस यहाँ मिलेगा तो माइनस का x², ये माइनस जब इसको मिलेगा तो प्लस का 4x, ये जब माइनस इसको मिलेगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ देखें x² से x² कैंसिल, 3x प्लस का 4x कितना होगा बच्चों 7x, और यहाँ देखें 2 और -3 ये बनेगा -1 इज इक्वल टू 13। 7x -1 जब उधर जाएगा तो बच्चों बनेगा प्लस का 1, और 13 + 1 क्या होता है बच्चों 14। 7 से 1 कैंसिल करिए, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2। ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ आपका कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, कोफैक्टर को इसने कैपिटल AIJ से डिनोट किया है और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उसको हमने स्मॉल AIJ से डिनोट किया है। तो देखें, सबसे पहले हमें चाहिए क्या है इस क्वेश्चन में, हमें चाहिए स्मॉल a32। इस बात का मतलब क्या होता है, यहाँ देखें, स्मॉल a32 का मतलब है कि आप इस डिटर्मिनेंट में तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट देखें। थर्ड रो कौन सी है बेटा, ये होती है रो, ये होती है कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट कौन है बच्चों, 5। तो a32 कितना हुआ बच्चों, 5। अब इसका मतलब क्या है, a32 का इसका मतलब है कैपिटल A है, इन्होंने कैपिटल AIJ को बोला था ये है कोफैक्टर। तो अब हम कोफैक्टर निकालेंगे किसका, 5 का। तो 5 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, सुनो, यहाँ देखें, इसको आप क्या करें, इस 5 को यहाँ से बंद करें, ठीक है, और इस 5 को आप क्या करें, यहाँ से आप इस तरह से बंद कर लें। अब आपको कुछ अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, 2, 6, 5 और 4। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 4 में कराइए, उसके बाद एक माइनस लगाएं, फिर 5 का मल्टीप्लाई 6 में कराएं। तो देखें हमने क्या बताया, 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले बच्चों 4 में कराएं, एक ब्रैकेट में रखें, माइनस, फिर 5 का मल्टीप्लाई 6 में कराएं, यही बताया था आपको। और सुने एक और बात, जब कभी भी आप कोफैक्टर निकालें तो आप हमेशा इन दोनों एलिमेंट को, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करें, ऐड किया करें। तो 3 में +2 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 5। अगर ये 5 ऑड नंबर हो तो एक माइनस जरूर लगाएं, ठीक है। अगर इवन है तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ देखें ये क्या हुआ बच्चों, 2 4 जा 8, 6 5 जा 30। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे यहाँ बनेगा माइनस, ये बनेगा बच्चों माइनस का 22, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 22 आंसर है। अब हमें ये पूछा था a32 स्मॉल a32 इंटू कैपिटल A32। स्मॉल a32 का आंसर कितना आया बच्चों, 5। कैपिटल A32 का आंसर कितना आया, 22। और 22 का जब मल्टीप्लाई आप कराओगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये 11, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है और हमसे पूछा गया है राइट द कोफैक्टर ऑफ A32। A32 का मतलब क्या है, थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट देखें। थर्ड रो कौन सी है बच्चों, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड है, ये है थर्ड रो। थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट कौन है बच्चों, 2। इसका हमें कोफैक्टर चाहिए। तो देखो कोफैक्टर को हम C से नोट कर ले रहे हैं और 3 2, ठीक है बच्चों। अब कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था अभी, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए हो उसको यहाँ से इस तरह से कॉलम के अलोंग ढक लें, इसी तरह से रो के अलोंग आप ढक लीजिए। अब आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 5 और 1 और 8 और 2। तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई 1 में कराएं, 5 1 जा 5, माइनस 8 का मल्टीप्लाई अब 2 में कराएं, 8 2 जा 16। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 का मल्टीप्लाई मैंने 1 में कराया था, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 2 में। अब और सुने, जब कभी भी आप कोफैक्टर लिखें तो इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा बच्चों 5, और 5 एक कैसा नंबर है, ऑड। मैंने कहा था जब कभी भी आप कोफैक्टर निकालें तो अगर ऑड आए इन दोनों को ऐड करने पर तो एक माइनस जरूर लगाएं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, माइनस बाहर, 5 माइनस का 16। अब देखें 5 माइनस 16 कितना होता है बच्चों, माइनस का 11, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, यानी कि प्लस का 11। तो इस क्वेश्चन का कोफैक्टर कितना है बच्चों, 11। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखें बच्चों, हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसमें माइनर पूछा है और कौन से एलिमेंट का पूछा है, A22। A22 का मतलब होता है सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट। देखें बच्चों, फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो कौन है, ये। तो सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट कौन है बच्चों, 0। तो हमें इसका चाहिए था माइनर। तो माइनर को किससे डिनोट कर ले रहे बच्चों, कैपिटल M से। और कौन से एलिमेंट का चाहिए था, 2 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनर क्या होगा, देखें जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उसको आप यहाँ से बंद करें और इस रो के अलोंग भी बंद कर लें। अब आप देख रहे होंगे कुछ आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, 1 3 5 और 8। तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई आप 8 में कराइए, अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई अब किस में कराएं बच्चों, 5 में। तो देखो मैंने क्या बताया,
मैंने बताया बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 8 में कराएं माइनस, उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराइए। ठीक है, तो माइनर आया इस क्वेश्चन का 8 पंचा 8 माइनस का 15, 8 माइनस 15 कितना होता है बच्चों, माइनस का 7। तो इस क्वेश्चन का माइनर कितना आया बच्चों, माइनस का 7। क्वेश्चन नंबर 14 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसमें माइनर पूछा है A23 का। तो देखो A23 का मतलब क्या है, सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट। तो देखो सेकंड रो कौन सी है बच्चों, ये, इसमें थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये, इसका हमें पूछा है माइनर। तो माइनर को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से। और कौन सा एलिमेंट का पूछा है, 2 और ये 3, 2 3 का मतलब होता है सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट। तो देखें इसका माइनर कैसे निकालेंगे, जिस किसी का माइनर चाहिए हो उसको आप यहाँ से इस तरह से कॉलम के अलोंग और रो के अलोंग यहाँ पे क्या कर लिया करें, ढक लिया करें। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे 5, 3, 1 और 2। तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई 2 में कराइए, 5 2 जा 10, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराइए। तो मैंने आपको बताया 5 का मल्टीप्लाई 2 में कराइए, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराइए। तो यहाँ देखें क्या बना बच्चों, M23, ये बनेगा 10 माइनस का 3, 10 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 7। तो क्वेश्चन नंबर 15 में माइनर जो पूछा था उसका आंसर आया बच्चों 7। ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x a इज इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, हम कहेंगे फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट का आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। अब डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए। तो 2x + 1 का मल्टीप्लाई आपको कराना था x - 2 में, उसके बाद एक माइनस लगाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं 2x²। इसका डिटरमिनेंट का आंसर कितना होगा बच्चों, 0। अब देखें मल्टीप्लाई कराएं एक एक करके, पहले 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराइए। तो 2x + का 2, x - का 2 माइनस का 2x² = 0। अब देखें एक एक करके मल्टीप्लाई कराएं, 2 का x में कराएंगे तो 2x²। अब इस 2 का मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो माइनस का 4x, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 2x, इस 2 का मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो माइनस का 4, माइनस के 2x² = 0। देखें 2x² में से 2x² गया 0, यहाँ देखो ये कितना बचेगा, माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2 बचा, और ये x बड़ा कौन था, 4 पे साइन था माइनस का। अब यहाँ देखें माइनस का 2x माइनस का 4 = 0, -2x -4 उधर ले जाइए, प्लस का 4, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी बच्चों, -2। ये क्वेश्चन नंबर 16 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें भी हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जब भी कोई होगी तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा बच्चों, 0। ठीक है, ये हमेशा केवल किसके लिए होता है, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ देखें डिटरमिनेंट कैसे, मैंने बताया डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, यानी 2x + 4 में आप 3 का मल्टीप्लाई कराएं, माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं 4 × x + 5 = क्या होगा, 0। 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4, 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 4x, -4 का मल्टीप्लाई जब आप 5 में कराएंगे तो माइनस का 20 = 0। यहाँ देखें 6x - 4x, ये क्या बचेगा, 2x, 12 - 20 ये कितना होता है बच्चों, -8 = 0, -8 उधर ले जाइए, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, +4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बच्चों, इसमें हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मैंने अभी बताया था, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा बच्चों, 0। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, यानी 2x का मल्टीप्लाई 3 में कराएं, माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 4 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों x + 2 में, और इसका डिटरमिनेंट जो है वो कितना आएगा, 0, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। तो अब देखें जब 2x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये बनेगा 2 3 जा 6x, 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4x, अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये बचेगा बच्चों 2, 4 2 जा 8। अब माइनस का मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का 4x, माइनस का 8 में कराएंगे तो माइनस का 8, 6x - 4x ये कितना होता है बच्चों,
2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, -8 उधर ले जाइए, प्लस का 8। तो देखें अब जब 2 से आप कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 4, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, इसमें हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो मैंने अभी बताया था मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा बच्चों, 0। इसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, यानी 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस एक्स में, अब एक माइनस लगाएं, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, और इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना होता है, 0। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 4 5 से 20, 4 का x में कराएंगे तो माइनस का 4x, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो माइनस का 2x, इस -2 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें 20 माइनस का 2 ये कितना होता है 18, माइनस माइनस ये कितना होगा बच्चों प्लस, तो 4 और 2 कितने होंगे 6x, माइनस 6x उधर ले जाइए तो ये बनेगा प्लस 6x, 6 से ये कैंसिल करिए, ये 3 टाइम्स जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 19 हुआ कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा। तो देखो डिटरमिनेंट का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा इज इक्वल टू रखेंगे cos 15 साइंस 15 साइंस 75, ये cos 75। देखो डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं तो cos 15 इंटू में cos 75 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो sin 15 और ये sin 75। अब सुने बच्चों, इसको आप पढ़ें cos a, 15 को क्या पढ़ लें a, और 75 को पढ़ लें b। तो ये लिखा है cos a cos b माइनस, ये लिखा है बच्चों 15 को मैंने अभी क्या पढ़ा था a, और 75 को मैंने पढ़ा है b। तो ये बनेगा बच्चों cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos a प्लस b का। तो अब सुने, हमने a किसको पढ़ लिया था बच्चों 15 को, और b किसे पढ़ा था 75 को। जब आप 75 में 15 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, हमें दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखी और हमसे पूछा है राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। हमें x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं तो x का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो बनेगा x² माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए x बन जा x, 3 का मल्टीप्लाई बच्चों 2 में कराओ 3 2 जा 6, 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराएं तो 4 बन जा 4। तो यहाँ बना x² माइनस का x, 6 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 2। अब यहाँ देखिए मैं इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बनेगा x माइनस का 1, और मैं 2 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 1। यहाँ देखिए अब मैं कंपेयर कराऊंगा यहाँ से, तो x की वैल्यू बच्चों मुझे क्या मिलेगी 2। अब क्या ये मेरा आंसर सही है या गलत है मैं चेक करूँगा। ये x की वैल्यू x की वैल्यू जो 2 है सेकंड ब्रैकेट में पुट करूँगा, तो यहाँ रखो 2 माइनस का 1 कितना आया बच्चों 1। क्या ये सेकंड वैल्यू मिल रही है, अगर मिले तो आंसर आपका सही है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कितनी हुई बच्चों इस क्वेश्चन की 2। क्वेश्चन नंबर 22 हुआ कंप्लीट।